इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं स्वर्गीय श्री रमणलाल तानाजी सा जैन एवं स्वर्गीय श्रीमती बिजकोर बाई रमणलाल जैन जी की पुण्य स्मृति में श्री विजय कुमार रमणलाल जैन, श्रीमती मंगला विजय कुमार, पुत्र पुत्रवधू श्री विपुल विजय कुमार, श्रीमती सोनाली विपुल जैन, पौत्र तीर्थेश विपुल जैन, पता पारोला जिला जलगांव महाराष्ट्र, पुत्री दामाद श्रीमती ममता जितेंद्र जैन, श्री जितेंद्र वसंत लाल जैन, दोहित्र अनीश जितेंद्र जैन, समय जितेंद्र जैन, पिंपलगांव महाराष्ट्र। साक्षी भाव, भेद विज्ञान, ज्ञाता दृष्टा होकर के रहना अथवा संसार में रहते हुए भी संसार से ऊपर उठे रहना, यह सब एकार्थवाची जैसे ही होते हैं। जीवन में जब जब ऐसे क्षण आए जब हमारे परिणाम बिगड़ने लगते हैं, कौन सी ऐसी हम साधना करना सीखे हैं जिससे अपने आप को संभाल करके रख सके। ध्यान का माध्यम एक ऐसा माध्यम होता है, इस अभ्यास के बल पर हम हर परिस्थिति का सामना आसानी से कर पाते हैं। एक ऐसी प्रैक्टिस जब भेद विज्ञान की हम करते हैं तो हम उन क्रियाओं से, उन निमित्तों से जुड़ते नहीं हैं, बल्कि उनके बीच में रहते हुए भी उनसे ऊपर उठे हुए रहते हैं। आवाज आ रही है? उसके लिए आवश्यकता है हम इस ज्ञान को अपने भीतर लाने की कोशिश करें। जो कुछ भी मुझसे हो रहा है अथवा मैं कर रहा हूं, मैं उससे अपने आप को अलग रख रहा हूं। कर्तव्य मान करके जब हम अपनी क्रियाओं को करते हैं, अपना व्यवहार इस प्रकार से बनाते हैं, तो हम अपने आप को बचा सकते हैं। बड़ी प्रैक्टिकल चीज है। ड्यूटी परफॉर्म करना है, उससे अधिक कुछ नहीं करना है। जैसे बैंक में कैशियर होता है, वो दिन भर नोटों के बीच ही रहता है, नोटों की ही काउंटिंग ही करते रहता है, नोट्स की। करोड़ों रुपए का ट्रांजैक्शन उसके माध्यम से हो जाता है डेली। कैश इनफ्लो बहुत अधिक हो अथवा कैश आउटफ्लो बहुत अधिक हो, दोनों ही सिनारियों में उसे ज्यादा अंतर पड़ता है, थोड़ा अंतर पड़ता है कि नहीं पड़ता? उसे कोई फर्क नहीं पड़ता ट्रांजैक्शन कितना हो रहा है बैंक में। ऐसा तो नहीं होता कि बहुत ज्यादा ट्रांजैक्शन जब होता है तो वो बहुत फूल जाता है, अरे आज तो 100 करोड़ का ट्रांजैक्शन मैंने किया, अथवा किसी दिन कम ट्रांजैक्शन होता है तो वो मायूस हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? वो सिर्फ अपना कर्तव्य कर रहा, अपनी सर्विस प्रोवाइड कर रहा, इससे ज्यादा कुछ नहीं। उसे करोड़ों रुपए से कुछ लेना देना नहीं है। बस हम भी हर क्रियाओं को इस ढंग से करने की कोशिश करने लगे हैं।
जो कैशियर होता है उसे इतना पता है एट द एंड ऑफ मंथ मुझे इतनी सैलरी मिलनी है, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं होगा। जब हम क्रियाएं करेंगे कर्तव्य मान करके, चाहे घर में रह रहे हो, बिजनेस कर रहे हो, जॉब कर रहे हो, खा रहे हो, पी रहे हो, कोई भी एक्टिविटी कर रहे हो, तो बस मुझे व्यवस्थित तरीके से अपने शरीर को चलाना है, फैमिली को चलाना है, इसलिए मैं कर रहा हूं। यदि ये धारणा गहरी भीतर बैठ जाए, फिर सब कुछ होता चला जाएगा, हम बिना जुड़े करते चले जाएंगे। जो होता है हम उससे होने देंगे, बहने देंगे, जाने देंगे, जो भी चल रहा है। एक ऐसा गहरा श्रद्धान कि मैं एक सीमा तक ही कर सकता हूं, उससे ज्यादा नहीं कर सकता हूं। एक ऐसा विपाक विचय धर्म ध्यान कि सबका अपना अपना कर्तव्य होता है, सबके अपने अपने कर्म है, सबकी जो स्थिति है वो अलग अलग प्रकार की है, और सबका एग्जिस्टेंस मेरे कारण नहीं है, उनका एग्जिस्टेंस उनके स्वयं के कारण है। आप किसी को पैदा नहीं कर सकते, आप किसी को मार भी नहीं सकते। वो जीव जो आता है वो अपना पुण्य लेकर के आता है, आप सिर्फ एक मीडियम बनते, उससे ज्यादा कुछ नहीं। एक टीचर किसी के स्टूडेंट के भीतर ज्ञान पैदा नहीं कर सकता, कैपेबिलिटी उस स्टूडेंट्स की होती है, वो सिर्फ थोड़ा सा गाइड कर सकता, इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकता। पेरेंट्स अपने बच्चों को थोड़ा सा सपोर्ट कर सकते हैं, लेकिन चलना बच्चों को अपने ही पैरों से पड़ता है, जानना अपनी ही बुद्धि से पड़ता है, कमाना अपने ही शक्ति के अनुसार होता है। नहीं है तो जो टॉप प्लेयर्स होते हैं अपने बच्चों को उसी फील्ड में टॉप प्लेयर क्यों नहीं बना पाते हैं। सचिन तेंदुलकर अपने बेटे को क्रिकेटर नहीं बना पाया, बहुत बड़ा फेमस है ना। अमिताभ बच्चन अपने बेटों को बहुत बड़ा एक्टर नहीं बना पाया। ग्रेट जो पॉलिटिकल लीडर्स रहे हैं, उनकी जनरेशन, आने वाली जनरेशन उतनी सक्सेसफुल नहीं रह पाई। बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट रहे, उनके बच्चे वैसा आउट परफॉर्म नहीं कर पाए, जबकि सारा प्लेटफॉर्म अवेलेबल था, सारी सुविधाएं थी, सारी कोचिंग्स थी, सारी फैसिलिटीज थी, बेस्ट क्वालिटी का उन्हें एजुकेशन दिया गया, सब कुछ दिया गया। क्या नहीं दिया गया, सब कुछ प्रोवाइड कराया गया, फिर भी एक सीमा के पश्चात, एक लिमिट के पश्चात कोई कुछ नहीं कर सकता है। यदि ये गहरा श्रद्धान हमारे भीतर पैदा हो जाए, तब हम करते हुए भी नहीं करने वाले हो जाएंगे। क्योंकि हमें पता है मैं एक माध्यम बन सकता हूं, एक सीमा तक ही बन सकता हूं, उससे ज्यादा नहीं बन सकता हूं। फिर उसका पुण्य है, उसका पाप है, उसका कर्म है, उसकी शक्ति है, उसकी कैपेबिलिटी, उसका पोटेंशियल है। धर्म क्षेत्र में जिसे कर्म कहा जाता है, संसार उसे पोटेंशियल के नाम से जान लेता है। वो कहता है इसका पोटेंशियल इतना है, इसकी कैपेबिलिटी इतनी ही है। हम उसे उपादान कह सकते हैं, उसका कर्म का उदय कह सकते हैं, उसकी शक्ति कह सकते हैं, अथवा उसकी क्षमता कह सकते हैं। बात एक ही है, होता ऐसे ही है। कहने का अभिप्राय यह है, हम लाख कोशिश कर लें, चाह करके भी हर एक को वैसा नहीं बना सकते हैं जो हमारी इच्छा होती है, नहीं बना पाते हैं। यदि ऐसा होना होता तो हर इंसान अपनी जनरेशन को बहुत ऊंचा पहुंचा देता है। चक्रवर्ती का पुत्र कभी चक्रवर्ती नहीं होता है, और तीर्थंकर का पुत्र भी कभी तीर्थंकर नहीं होता है, ये भी ध्यान रखना। जबकि उनके पास किसी प्रकार की कोई कमी नहीं होती है। तो जितने भी ग्रेट पर्सन्स होते हैं,
वो अपनी कैपेबिलिटी के अनुसार ही होते हैं, सराउंडिंग के अनुसार नहीं। जो सपोर्टिंग सिस्टम उन्हें मिलता है उससे वो नहीं ढलते हैं, वे ढलते हैं, आगे बढ़ते हैं अपनी क्षमताओं के कारण। बस ये बात हमें अच्छे से समझना है। तो कहने का अर्थ है, मैं जीवन में ज्यादा किसी को सुखी नहीं बना सकता हूं। अब ठीक दूसरा पर्सपेक्टिव, मैं किसी को ज्यादा दुखी भी नहीं कर पाता हूं, कर पाऊंगा नहीं, बना पाऊंगा, ये उसका पाप कर्म का उदय होगा। हाँ, पर उस क्षेत्र में मुझे ये ध्यान रखना है, मैं दुख देने में निमित्त ना बनूं, अपने आप को बचा के रखूं। हमारे लाइफ में हमें टेंशन तब पैदा होता है जब हम बहुत कुछ सोचते हैं कि मैं ऐसा कर दूंगा, वैसा कर दूंगा, और रिजल्ट उसके अनुरूप नहीं होता है। व्यक्ति बहुत टेंस्ड हो जाता है, अरे ऐसा नहीं हो पा रहा है, क्यों नहीं हो पा रहा है। वो दिन रात एक कर देते हैं हम सब, फिर भी नहीं हो पाता है। तो हमें यह समझना है कि मेरी लिमिट सिर्फ इतनी ही है, इससे अधिक नहीं है। और निमित्त बहुत कम रोल प्ले करते हैं, ज्यादा रोल नहीं प्ले करते हैं। यदि वे सब कुछ होते, बेस्ट स्कूल, बेस्ट टीचर, बेस्ट फैकल्टीज हर स्टूडेंट को बेस्ट स्टूडेंट बना देती है, लेकिन एक ही स्कूल, एक ही कॉलेज में पढ़ने वाले सारे स्टूडेंट्स में, थाउजेंड स्टूडेंट्स में से 2-4 ही ऐसे निकल पाते हैं जो एक्स्ट्राऑर्डिनरी हो पाते हैं। इस बात को हम समझ लें कि हमें कितना दुख मनाना है, कितना टेंशन क्रिएट करना अपने भीतर, और कहां छोड़ देना है। इस बात का ज्ञान हमें होना चाहिए। जब ये ज्ञान हमें हो जाएगा तो हम बड़े निर्विकल्प रहेंगे, आनंद में रहेंगे। पर इसका अर्थ यह नहीं है कि हम अपने कर्तव्य को भूल जाएं, सब कुछ उस पर ही डाल दें, उसके भाग्य पर छोड़ दें, ऐसा नहीं है। इनिशियली मुझे सहयोग देना है उससे, ऐसा वातावरण तैयार करना है, ऐसा माहौल बनाना है। फिर सब कुछ करने के पश्चात भी रिजल्ट हमारे अनुकूल ना मिले तो उसके भाग्य पर छोड़ना है। पहले स्टेप पर उसके भाग्य पर नहीं छोड़ना है, इस बात को ध्यान रखना। गलती कहां हो जाती है, लोग ये नहीं समझ पाते। जब वह कहा जाता है कि सब कुछ उसकी कैपेबिलिटी पर डिपेंड करता है, तो फिर मैं कुछ कर ही नहीं सकता हूं। नहीं, एक सीमा तक हम कर सकते हैं, जितना हम कर सकते हैं उतना हमें कर्तव्य का पालन करना है। और उसके बाद जब रिजल्ट पाने की बात आए तब छोड़ देना नहीं, अब वो हमारे हाथ में नहीं है। आपने पेरेंटिंग की, अच्छे से अच्छे कर सकते थे, किया आपने, लेकिन अब बच्चा ठीक नहीं निकल पाया, अब क्या कर सकते हैं। बिजनेस करने की खूब कोशिश की आपने, खूब इन्वेस्टमेंट किया, खूब मेहनत की, इनकम नहीं हो पाई इतनी, अब भाग्य पे छोड़ना, एक्सेप्ट कर लेना, स्वीकार कर लेना, अब मेरी किस्मत में इतना ही लिखा है। दूसरों को सपोर्ट करने की बहुत कोशिश की, होता है कई बार, आप किसी की कई बार हेल्प करते हो, लेकिन हर बार वो लॉस ही कर देता है। होता है, कोई रिलेटिव होता है, भाई होता है, उसे फाइनेंशियली बहुत हेल्प प्रोवाइड की जाती है, 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार, फिर भी परफॉर्म नहीं कर पाता है। उस स्टेज पे जाकर के रियलाइज करना, अब मेरे हाथ में इससे अधिक कुछ नहीं है, ये उसके भाग्य का खेल है, ये उसके कर्म का खेल है, ये उसके पुण्य का खेल है, अथवा उसकी क्षमता का खेल है। समझ रहे हो? आप देखो, आप कब टेंस्ड होते हो, कब आपके मन में विकल्प पैदा होने लगते हैं, चिंताएं पैदा होने लगती है, ये तभी होता है जब आप उसके अधिकार क्षेत्र में एंटर करने की कोशिश करते हो। उसकी पेरिफेरी उतनी ही है, हम उसकी पेरिफेरी में एंटर ना करें। हम निकट आ सकते हैं, बस उससे ज्यादा नहीं, हम ओवरलैप नहीं कर सकते हैं। प्रॉब्लम तब होता है जब व्यक्ति ओवरलैप करने लगता है, उसकी पेरिफेरी में एंटर करने लगता है।
ना अच्छे में हम ज्यादा कर सकते, ना बुरे में हम ज्यादा कर सकते, ना ज्यादा हम उसे सुखी बना सकते, ना कोई हम ज्यादा कुछ दे सकते हैं, कुछ नहीं दे सकते। हाँ, माइक लेके बोलना। बस ये कंसेप्ट क्लियर करना सीखो लाइफ में, क्योंकि हर एंटिटी अपने आप में स्वतंत्र है। कोई किसी का न मालिक है, न कोई किसी का नौकर है। सबका अस्तित्व अपने आप में डिफरेंट है। बस इस स्वतंत्रता के सिद्धांत को यदि हमने समझ लिया तो हम विकल्पों से बड़े इजीली बचते चले जाएंगे, न केवल दूसरों के साथ बल्कि अपने साथ भी, कि मेरी लिमिट इतनी ही है, अथवा मेरा पोटेंशियल इतना है, अथवा मेरे कर्म में इतना ही लिखा है, तो मैं अपने लिए इतनी मेहनत कर रहा हूं फिर भी रिजल्ट नहीं मिल रहा है, तो भी मैं उसे एक्सेप्ट करूंगा। ठीक है, आप क्या कर सकते हैं? यानी वन शुड नो व्हेन टू लेट इट गो। बॉर्डर लाइन उसे पता होना चाहिए। बस ये बॉर्डर लाइन जैसे ही हम पास अप कर लेते हैं, वहीं से सब कुछ बदल जाता है। हाँ, बोलिए। नमस्ते गुरुदेव। ये बहुत थिन लाइन है, ये जो हाँ, बहुत थिन लाइन है। तो ये कैसे समझ आएगा हमें? ये कैसे समझ आए है, ये उसके बाद इसे इंप्लीमेंट करना, जब आपने अपना 100% एफर्ट दे दिया है, उसके पश्चात भी रिजल्ट आपके अनुकूल नहीं आ रहा है, समझ लेना अब कुछ नहीं कर सकते। कई बार होता है ना, हम अपने एफिशिएंसी से ज्यादा कर सकते हैं अगर हम ट्राई करें तो। बहुत बार ऐसा होता है, लिमिटेशन रहती है, बट हम बहुत प्रयास करें तो हम और अच्छा कर सकते हैं। हाँ, आप कह रहे हैं एफिशिएंसी ज्यादा करने के पश्चात भी एफिशिएंसी ज्यादा से देने के, मैं ये बोलना चाह रही हूँ, हम अपनी एफिशिएंसी को भी बढ़ा सकते हैं। लाइक हाँ, मैंने प्रयास किया है, नो डाउट, लेकिन मैं और भी कर सकती हूँ। इसलिए एंडलेस होता है ना ये प्रयास जो होता है। हाँ, नो डाउट, हमारा जो प्रयास हमेशा इंप्रूवमेंट का होना चाहिए, उसमें भी इंप्रूवमेंट होता है, कैपेबिलिटी में भी इंप्रूवमेंट होता है। हम नहीं कह रहे कि कैपेबिलिटी फिक्स रहती है, उसमें भी विकास होता है, लेकिन जितना हम कर सकते थे हमने कर लिया। समझिए हम पेरेंटिंग में एक पर्टिकुलर स्टाइल अपनाए हैं, वो काम नहीं कर रहे हैं, तो हमारा फिर ये ड्यूटी हो जाता है ना, हम कुछ और ट्राई करें, दूसरे वे से। नहीं, तो हम तो उस सिनेरियो की बात कर रहे हैं, हमने एक पाथ को अपना लिया, उसमें हम सक्सेसफुल नहीं रहे, हमने सेकंड ऑप्ट किया, उसमें भी सक्सेसफुल नहीं रहे, हमने थर्ड पाथ ऑप्ट किया, हमने एक्सपर्ट को बुलाया, एक्सपर्ट से हेल्प ली, अन्य लोगों से हेल्प ली, 4-5 ट्राई करने के पश्चात भी रिजल्ट नहीं मिल रहा है, उस सिनेरियो की बात कर रहे हैं। लेट इट गो, अब कुछ नहीं कर सकते। अब हमारे हाथ में नहीं है, अब उसकी किस्मत इस प्रकार की है। दुनिया उसे किस्मत का नाम देती है, भाग्य कहती है, दैव कहती है, पुण्य कहती है, कर्म कहती है, नाम भले ही कुछ भी दे ले, अथवा उसका पोटेंशियल कह ले, हम नाम भले ही हम कुछ भी दे दें, लेकिन होता उसी के अनुरूप है। तो ये थॉट प्रोसेस एकदम राइट फ्रॉम द बिगिनिंग वाली स्टेज में नहीं लाना, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा सब। आपने कुछ भी एफर्ट्स दिए नहीं हैं, आपने कुछ भी सराउंडिंग उसके लिए क्रिएट की ना हो, अथवा अपने लिए भी उस प्रकार के एफर्ट्स नहीं दिए हैं, और डे 1 से हम मान ले अब क्या करें, मेरे भाग्य में इतना ही लिखा है, ये तो गलत बात हो जाएगी। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे स्वर्गीय श्री रमणलाल तानाजी सा जैन एवं स्वर्गीय श्रीमती बिजकोर बाई रमणलाल जैन जी की पुण्य स्मृति में श्री विजय कुमार रमणलाल जैन, श्रीमती मंगला विजय कुमार, पुत्र पुत्रवधू श्री विपुल विजय कुमार, श्रीमती सोनाली विपुल जैन, पौत्र तीर्थेश विपुल जैन, पता पारोला जिला जलगांव महाराष्ट्र, पुत्री दामाद श्रीमती ममता जितेंद्र जैन, श्री जितेंद्र वसंतलाल जैन, दोहित्र अनीश जितेंद्र जैन, समय जितेंद्र जैन, पिंपल गाँव महाराष्ट्र।